यस। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि हम हमारे चैप्टर ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने वहां पर 2 से 3 क्लासें पूरी कर ली। जैसे हमने ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज 1900 और 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उन्नीस के अंदर ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसने क्या बताया था कि मानव के अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो ए, बी, ओ और ए बी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप से हमारा मतलब होता है कि इंसान के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा वही मानव के अंदर एंटीजन पाया जाता है। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वही हमारे अंदर एंटीजन है। एंटीजन का मतलब क्या है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर बताया था कि हमारी जो आरबीसी और आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या जो वो 45 लाख से 55 लाख तक होती है और मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। हमारी इस आरबीसी के ऊपर याद रखना है, सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और उन्हीं कणों को क्या नाम दे दिया जाता है? एंटीजन नाम दे दिया जाता है। हम क्या बता देंगे कि मानव की आरबीसी की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हीं कणों को एंटीजन कहा जाता है। और हमारे अंदर जो एंटीजन पाया जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यानी सीधी सी बात यह है, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि एंटीजन हमारे अंदर यदि ए है तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप भी ए होगा। यदि हमारे अंदर बी एंटीजन है तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप भी बी होगा। यदि हमारे अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप ओ होगा। साथियों, ये ब्लड ग्रुप ओ नहीं था, पहले इसे जीरो कहा जाता था। जीरो का मतलब कि हमारे अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। लेकिन साइंस की भाषा के अंदर जीरो शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उस कारण इस जीरो को हमने ओ बना दिया था। तो हम बता देंगे यदि हमारे अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। और यदि हमारे अंदर दोनों एंटीजन है तो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ये बात 1900 और 1901 तक कार्ल लैंडस्टीनर ने बता दी थी। उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि हमारे अंदर यदि एंटीजन है तो इन एंटीजन से लड़ने के लिए मानव शरीर में एंटीबॉडी भी होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अपने को प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। ये दोनों बातें अपने को अच्छे से याद रखनी है और यहां से क्वेश्चन में पूछे गए थे। यानी हम बताएंगे एंटीजन जो है वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर मिलते हैं अपने को, और जो एंटीबॉडी है वो हम बता देंगे एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर मिलती है। जो एंटीजन हमारे अंदर पाया जाएगा उसका ऑपोजिट हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी, यदि हमारे अंदर ए एंटीजन है तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है वो स्मॉल बी होगी। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल अक्षरों के अंदर, जबकि एंटीजन को हमेशा कैपिटल अक्षरों के अंदर लिखा जाता है। यदि हमारे अंदर बी एंटीजन है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी ए होगी, स्मॉल ए। और यदि मानव शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर दोनों की दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए बी पाई जाएंगी। और यदि मानव शरीर के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो हमारे अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी।
मेरे हिसाब से आप इतनी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जो हमारे अंदर एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। मानव शरीर के अंदर जो एंटीजन होगी उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी का निर्माण होता है और इन्हें स्मॉल अक्षरों के अंदर दर्शाया जाता है। एंटीजन जो है, एंटीजन अपने को आरबीसी की सरफेस के ऊपर मिलते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो है वो हमारी प्लाज्मा के अंदर खुद बनते हैं। एक बात और याद रखनी है, ये जो एंटीजन है, एंटीजन हमेशा जेनेटिक्स होते हैं। यानी एंटीजन हमेशा आनुवांशिक होंगे। एंटीजन अपने को अपने माँ बाप से मिलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, जबकि जो एंटीबॉडी है ये मानव शरीर खुद बनाता है। ठीक है, ये दोनों अंतर अपने को याद रखें कि एंटीजन जो है वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर, जबकि एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। एंटीजन जो है वो जेनेटिक्स होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, अपने को हमारे माँ बाप से मिले हैं, जबकि एंटीबॉडी जो है इन्हें अपना शरीर खुद बनाता है। इन दोनों के अंदर एक कॉमन बात ये, एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर एक कॉमन बात ये है कि दोनों के दोनों शुद्ध प्रोटीन, और शुद्ध प्रोटीन को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन व एंटीबॉडी क्या है, दोनों के दोनों शुद्ध प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये कॉमन बात है, बाकी ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि 1940 के अंदर 1940 1940 के अंदर खोजा गया RH फैक्टर यानी RH कारक। इस RH कारक की खोज 1940 में दो वैज्ञानिक, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर व विनर, इन दोनों ने मिलकर 1940 के अंदर RH कारक को खोजा था। RH कारक क्या है? RH का पूरा नाम है रिसस मकाका। यानी 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने एक बंदर को देखा और उस बंदर का जब ब्लड टेस्ट किया गया तब उन्होंने देखा कि इस बंदर के अंदर एक अलग ही प्रकार की एंटीजन है। इस बंदर के अंदर एक अलग ही प्रकार की एंटीजन है, और जो हमारे अंदर एंटीजन होगी, हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर ब्लड ग्रुप भी वही होगा। तो इस रिसस मकाका यानी उस बंदर का नाम रिसस था। इस रिसस मकाका बंदर के अंदर देखा गया कुछ अलग प्रकार की एंटीजन पाई गई, और जब ये एंटीजन देखी गई तो इन्होंने इसी बंदर के नाम पर स्टार्टिंग के दो वर्ड उठा लिए, RH कारक, और नाम दे दिया RH कारक। और ये कहा कि जिस इंसान के अंदर भी, जिस शरीर के अंदर RH कारक पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बता दिया जाएगा पॉजिटिव। जिसके अंदर RH कारक पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH कारक नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप इन्होंने बता दिया नेगेटिव। तो दुनिया भर की बात करेंगे तो दुनिया भर में 93% लोग इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। यानी 93% लोगों के ब्लड ग्रुप में RH कारक पाया जाता है, और जो 7% है, इन 7% लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। ये दुनिया भर की रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ठीक है, जबकि हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के 85% लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, जबकि 15% लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। तो 1940 के बाद में अपने को ब्लड ग्रुप कितना पता चल गया? हमने बता दिया कि ब्लड ग्रुप टोटल 8 होते हैं। 8 कौन कौन से जी? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यानी पॉजिटिव वाले के अंदर हमने बताया कि RH कारक पाया जाता है, जबकि नेगेटिव वालों के अंदर RH कारक नहीं पाया जाता।
तो जिनके अंदर RH कारक पाया गया उनको हमने पॉजिटिव नाम दे दिया, और जिनके अंदर RH कारक नहीं पाया गया उनको हमने नेगेटिव नाम दे दिया। तो 1940 के बाद में अपने को 8 ब्लड ग्रुप के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब इन 8 ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि यदि हमारा ब्लड ग्रुप ये है तो हम कौन कौन से लोगों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या यदि हमारा ब्लड ग्रुप ये है तो हम किन किन लोगों से ब्लड को ले सकते हैं। या फिर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एंटीजन जो है एंटीजन जेनेटिक्स होते हैं। यदि एंटीजन आनुवांशिक है तो हमारे अंदर जो एंटीजन है वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा, यानी ब्लड ग्रुप जो है वो भी जेनेटिक्स होगा, आनुवांशिक होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हमारे माता पिता का ये ब्लड ग्रुप है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा यदि हमारी माता का ब्लड ग्रुप ए है और यदि हमारे पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मान लो हमारी मां का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसके लिए अपने को अच्छे से समझना है कि जो हमारी माता का ब्लड ग्रुप है उसके आगे हम एक और एंटीजन ले लेंगे, 0 एंटीजन, या फिर हमने बताया था O एंटीजन। और जो पिता का ब्लड ग्रुप है इसके आगे भी एक एंटीजन और ले लेंगे, O एंटीजन, क्योंकि O एंटीजन का मतलब होता है हमारे अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। हमें युग्म बनाने के लिए, जोड़े बनाने के लिए ये O एंटीजन अलग से दिखाना पड़ रहा, लेकिन आप खुद मन के अंदर भी इन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताएंगे, जैसे ही ए और बी इन दोनों का आपस में संकरण होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा हमारे पास ए बी। उसके बाद में जैसे ही इस ए का और इस ओ का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए। जैसे ही इस ओ का और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप आ जाएगा बी। और जैसे ही इस O का इस O के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा O। तो हम बता देंगे यदि हमारी मां का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप B है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो AB, AB और O, यानी चारों के चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना। कितनी संभावना है तो हमने देखा था AB एक बार आया है 4 में से तो 25%, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। ठीक है, इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है। या मैं बता दूं यदि हमारी मां का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो भी ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो हम बताएंगे सर जी इसके आगे हमने ओ मान लिया। जैसे ही इस ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आया है ए। जैसे ही इस ए को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बच्चे का ब्लड ग्रुप आया है ए। जैसे ही इस ओ को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बच्चे का ब्लड ग्रुप आया है ए। और जैसे ही इस ओ को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा ब्लड ग्रुप आया है ओ। यानी हम कह देंगे कि 75% चांस जो है वो है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, जबकि 25% ये चांस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम बता देंगे, ये मान के चलो यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप भी बी है, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो हम इसके आगे फिर से ओ ले लेंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी। इस बी को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा ब्लड ग्रुप आ जाएगा बी। इस ओ को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप फिर से आ जाएगा बी। और ओ को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप आ जाएगा ओ। यानी हम फिर से बता देंगे कि 75% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा, जबकि 25% चांस है
कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। इस प्रकार सामने वाला अपने को अलग अलग नाम देकर अपने से क्वेश्चन करवाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है वो बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। ठीक है, जब माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है। एक दो उदाहरण और बता देते हैं। अपने को क्वेश्चन दे दिया यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो यहां पर यह देखना है इसके आगे ओ मत लगा देना, क्योंकि हमारे पास दो एंटीजन पहले से मौजूद हैं, एक तो ए है दूसरी बी है, लेकिन यहां पर सिंगल एंटीजन है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। काम सेम है, मल्टीप्लाई करनी है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए। जब इस ए को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए। इस बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए बी। और जैसे ही इस बी को ओ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे का फिर से ब्लड ग्रुप आ जाएगा बी। यानी हम बता देंगे कि यहां पर 50% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, जबकि 25% संभावना है बच्चे का ब्लड ग्रुप बी, और जबकि 25% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। 50% संभावना में ए, 25% में ए बी, और फिर से 25% में बी की संभावना। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों का ही ब्लड ग्रुप ओ है तो हम बता देंगे जैसे ही इनके आगे हमने जोड़े बनाए, किसी भी प्रकार से आप गुणा कर लेना, सभी प्रकार से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ही होगा। तो हम बता देंगे जब माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो 100% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सामने वाला अपने से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किन किन लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है, किनको डोनेट कर सकता है। ये मान के चलो कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और हम ब्लड को डोनेट करना चाहते हैं। हमारे सामने कुछ व्यक्ति खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हमें हमारा खून जो है वो डोनेट करना है, तो हम कौन कौन से लोगों को वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यानी ये मान के चलो कि आपके सामने 4 लोग हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये 8 लोग आपके सामने खड़े हैं और हमारा ब्लड ग्रुप मान के चलो ए नेगेटिव। हम चाहते हैं कि हम खून को डोनेट कर दें। खून को डोनेट करेंगे तो इनमें से 8 लोगों में से हम किन किन लोगों को डोनेट कर सकते हैं, अपने को वो देखना। तो हम बताएंगे यदि इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव तो इसके अंदर हमने एंटीजन पढ़ा था, एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब हम दूसरे को खून डोनेट करेंगे तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नई एंटीजन नहीं जानी चाहिए। यदि नई एंटीजन चली जाएगी तो उस इंसान की मौत हो जाएगी। यानी यदि हमारे शरीर के अंदर ए एंटीजन है और यदि हमारे शरीर के अंदर बी एंटीजन आ जाएगी तो बी एंटीजन आने से हमारा खून जो है वो चिपचिपा हो जाएगा, जमने से हमारी मौत हो जाएगी। तो अपने को खून कौन दे सकता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, या फिर हमारे पास यदि नई एंटीजन नहीं आएगी तो वही इंसान अपने को खून जो है वो डोनेट कर सकते हैं। यानी हम इस व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, इसको डोनेट करना चाहते हैं तो पहले इसकी अपने को एंटीजन देखनी पड़ेगी। तो यहां पर एंटीजन अपने को पता चली ए पॉजिटिव है तो एंटीजन क्या है, ए, और पॉजिटिव के कारण नई एंटीजन क्या थी, RH। जिसके अंदर RH एंटीजन पाई गई थी उसी का ब्लड ग्रुप हमने पॉजिटिव बताया था। जिसके अंदर RH एंटीजन नहीं पाई जाती उसका ब्लड ग्रुप हमने क्या बता दिया था, नेगेटिव। इस वाले बंदे की बात करेंगे तो इसके अंदर एंटीजन क्या है, ए। इसकी बात करेंगे तो इसके पास है बी और क्या है, RH। इसके पास एंटीजन है बी, इसके पास देखेंगे तो ए है, बी है और RH है।
तीनों एंटीजन। इसके पास बात करेंगे तो ए है, बी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ RH एंटीजन है और इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं। जब हम अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, यानी हमारे पास कौन सी एंटीजन है, ए है, तो इस वाले के व्यक्ति के पास गए, हमने देखा इसके पास तो ए भी है, RH भी, यानी नई एंटीजन इसके पास नहीं आ रही, यहां से ए उठ के आ रही, तो हम बताएंगे कि हम इस व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके पास गए, हमने देखा इसके पास कौन सी एंटीजन है, ए है, हमारे पास कौन सी थी, ए थी। जब आपस में ब्लड डोनेट करेंगे तो नई एंटीजन इसके पास नहीं जाएगी, इसके पास केवल और केवल ए एंटीजन जाएगी, तो हम इसको भी ब्लड डोनेट कर सकते। हम इस वाले व्यक्ति के पास गए, हमने देखा इसके पास बी एंटीजन है और हमारे पास ए एंटीजन। जब ए एंटीजन इसके शरीर में जाएगी, यानी इसके शरीर में नई एंटीजन चली गई और नई एंटीजन जाते ही इसका खून जो है वो चिपचिपा हो जाएगा, जमने से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, तो हम इस वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। सेम कहानी यहां पर है, इसके पास भी बी एंटीजन है, यानी इसके पास ए नई एंटीजन आएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। यहां पर समझने वाली बात है कि यदि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, यानी उसके पास 3 एंटीजन है, ए है, बी है और RH है, और यहां पर व्यक्ति के पास हमारे पास ए एंटीजन, जब हम इसको ब्लड डोनेट करेंगे तो इसके शरीर के अंदर कौन सी एंटीजन जाएगी, हम बताएंगे जी ए एंटीजन जाएगी, क्योंकि हमारे खून के अंदर तो ए एंटीजन थी, और इसके पास जाएगी तो इसके पास तो यहां पर ए एंटीजन पहले से मौजूद है। ये अलग है, वो अलग बात है, लेकिन ए तो है इसके पास, और हम कौन सी दे रहे हैं, हम ए एंटीजन ही दे रहे हैं, तो हम यानी इस वाले व्यक्ति को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आगे तो सेम है, ए बी नेगेटिव, हमारे पास ए है, इसके पास भी ए है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओ पॉजिटिव, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन है, RH, और हमारे पास ए है, जैसे ही इसके खून में नई एंटीजन जाएगी तो ये मर जाएगा, यानी इसको भी हम ब्लड नहीं दे सकते। उसके बाद में ओ नेगेटिव, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, यदि ए चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो हम बताएंगे यदि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव, इन चारों को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बताएंगे, यदि हमारा ब्लड ग्रुप मान के चलो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, तो हमारी एंटीजन की बात करेंगे, और हमारे अंदर एंटीजन एक तो ए है और दूसरी RH। अब देखना, हमारे पास सेम वही 8 इंसान थे, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। उनके एंटीजन हमने यहाँ पर लिख रखी है, ए पॉजिटिव वाले की ए RH, ए नेगेटिव की ए, बी पॉजिटिव की बी और RH, बी नेगेटिव के पास बी एंटीजन है, ए बी पॉजिटिव वाले के पास ए बी RH। ये सारी एंटीजन हमने 2 मिनट पहले अच्छे से देख ली थी। अब देखना, हमारे पास ए और RH एंटीजन है, जब हम खून देने जाएंगे इस वाले व्यक्ति को, ए पॉजिटिव वाले को, तो जैसे हम खून देने गए तो हमने देखा इसके पास तो दोनों एंटीजन है, हमारे पास भी ए और RH सेम एंटीजन है, तो इस वाले व्यक्ति को ब्लड जो है आसानी से डोनेट कर सकते। उसके बाद हम 2 नंबर वाले के पास गए, ए नेगेटिव वाले के पास, और ए नेगेटिव वाले के पास हमने देखा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एंटीजन है, ए वाली, और हमारे पास 2 एंटीजन है, ए और RH। जब इसके पास जाएंगे तो इसके शरीर के अंदर नई एंटीजन चली जाएगी, RH एंटीजन, और RH एंटीजन जाने से इसकी मौत हो जाएगी, यानी हम ए नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते।
उसके बाद हम गए बी पॉजिटिव वाले के पास, तो इसके पास तो बी एंटीजन है, हमारे पास ए है, यानी इसको भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके पास बी एंटीजन है, हमारे पास ए एंटीजन है, इसको भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद में हम गए ए बी पॉजिटिव के पास। ए बी पॉजिटिव के पास हमने देखा कि 3 एंटीजन है, ए बी और आर एच, और हमारे पास 2 एंटीजन है, ए और आर एच। जब हमने इसको ब्लड डोनेट किया तो इसके शरीर में एंटीजन जाएगी ए और आर एच, लेकिन ये तो इसके पास पहले से मौजूद है, यानी इसकी मौत नहीं होगी, ये आसानी से ब्लड को ले लेगा। 4 नंबर के ऊपर देखा हमने ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव के पास 2 एंटीजन है, ए और बी, लेकिन हमारे पास नई एंटीजन है आर एच। यदि ये इसके शरीर में जाएगी तो इसकी मौत हो जाएगी, यानी ये इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। उसके बाद में हमने देखा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव के पास तो ए एंटीजन नहीं है, यानी इसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ओ नेगेटिव वाले के पास भी ए एंटीजन नहीं। तो हम बताएंगे जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को, उसके बाद में ए बी पॉजिटिव को, इन 2 लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेगेटिव वाले में हमने देखा था यदि हमारा ब्लड ए नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन 4 लोगों को डोनेट कर सकते हैं। यहां से मित्रों आपको एक बात समझ में आई होगी, यदि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हम केवल और केवल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यानी आपने देखा यहां पर क्या था, ए पॉजिटिव, और यहां पर क्या था, ए बी पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव वाला केवल और केवल पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों को ब्लड डोनेट कर रहा है। तो हम बता देंगे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है सर्वदाता ब्लड ग्रुप, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। सर्वदाता का मतलब है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, दाता का मतलब देने वाला, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हम बताएंगे यहां पर ओ नेगेटिव। अब आपके दिमाग में आया होगा सर जी ओ नेगेटिव कैसे, तो ओ नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जब ये दूसरे को ब्लड डोनेट करेगा तो दूसरा आराम से खून ले लेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो सामने वाले के शरीर में कोई एंटीजन नहीं जाएगी। सर्वग्राही का मतलब वो ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड को ले सकता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास सभी एंटीजन होनी चाहिए, तो हमने बताया है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव के पास सारी की सारी एंटीजन है, सभी एंटीजन है। इसके पास ए एंटीजन भी है, इसके पास बी एंटीजन है, इसके पास आर एच एंटीजन है। तो जो भी इसको ब्लड डोनेट करेगा ये आराम से उसका ब्लड ले लेगा। तो यहां से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है। यहां तक अपने को अच्छे से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो समझने लायक है। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखने का प्रयास करना, सारी बातें आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद में केवल आपको यहाँ पर ये 2 नाम नहीं लिखने हैं ब्लड ग्रुप वाले के अंदर, इसकी आपको पूरी की पूरी लिस्ट रखनी है। और पूरी लिस्ट कहाँ से लाएंगे आप, तो पूरी लिस्ट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह क्लासेस राजगढ़ के ऊपर दे दी जाएगी, या फिर आप हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर ये सारा का सारा डेटा आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हैंड राइटिंग नोट्स हैं या पूरे टाइप किए हुए नोट्स हैं, हमारी संस्था के आपको वहां पर जाकर मिल जाएंगे। वो आपको अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे। आप इन्हीं क्लास के अंदर जाकर देखोगे तो नीचे नोट्स का सेक्शन मिलेगा और उस सेक्शन के अंदर आप उन नोट्स को फ्री के अंदर परचेज कर सकते हैं। इससे आगे की क्लास को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।